Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am making this beautiful kurti set. तो हमने इस कुर्ती को रिक्रिएट करा ये वायरल नेट फैब्रिक से। जो ये नेट फैब्रिक बहुत वायरल है, हर जगह इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ये नेट फैब्रिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो हमने इसी फैब्रिक से इस कुर्ती को क्रिएट करा है विद पैंट। हमने इसकी सिंपल लुक रखी है, पाकिस्तानी लुक, स्लीव्स दी है हमने इसकी, और हमने इसके नेक्स पे पर्ल्स लगाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू मेकिंग। तो हमने ये फैब्रिक लिया है, इस तरीके का ये हमारा नेट फैब्रिक था, और इसके नीचे के लिए, इनर के लिए हमने रियॉन फैब्रिक लिया था, जिससे हम पैंट भी बनाएंगे। तो इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करे हैं। इस तरीके से मैं आगे पीछे फ्रंट वाले को एक ही साथ कट कर लूँगी। तो पहले हमने लेंथ रख ली अपनी कुर्ती की, इस तरीके से मैंने 40 इंचेस की लेंथ रखी अपनी कुर्ती की। आप अपने अकॉर्डिंग रखें, और उसके बाद आप शोल्डर्स रख रहे हैं अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। मैंने 7 इंचेस एंड ये वाले शोल्डर 6.5 इंचेस के रखे हैं। उसके बाद हमने चेस्ट मार्क किए। देन उसके बाद चाक हम 14 to 15 इंचेस पे रख सकते हैं। देन उसके बाद हमने कमर और हिप का मेज़रमेंट रखा है। जो कमर है हमें दोनों के बीच से रखना है, 14 इंचेस के बीच के, तो हमने 7.5 इंचेस पे रखा है। देन उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमने इसकी शोल्डर्स 3 इंचेस रखे हैं नेक के बेस पे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने थोड़ी मार्जिन छोड़ के करा है, 2 इंचेस का, 1.5 इंचेस का भी मार्जिन आप छोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने इसकी इनर कट कर ली है, और इसके बाद हमने दोनों साइड पे इसको मार्क कर लिया अपने मेज़र के हिसाब से। अब हम इसको इनर को ऊपर रख के इस नेट फैब्रिक को कट कर लेंगे। मार्क हमने इनर पे लगा लिया, तो हम नेट फैब्रिक को इसके शेप से ही कट कर लेंगे जिससे हमने ये कट किया है। तो इस तरीके से हमने नेट फैब्रिक को भी इसके शेप पे कट कर लिया, इस तरीके से। इसके बाद हम जो इसका नेट फैब्रिक है वो इस इनर पे पहले अटैच कर लेंगे। इस तरीके से आपको अटैच करके नेक बना लेनी है, जिस तरीके की आप नेक रखना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने इनर पे नेक कटिंग कर ली है, मैंने सेम राउंड शेप पे नेक कट करी है छोटे में। उसके बाद मैंने इसको बना लिया। देन इसके बाद हम इसके दोनों को जॉइंट कर लेंगे, फ्रंट और बैक वाले को, इस तरीके से शोल्डर और फिटिंग देते हुए। नेक मैंने इस तरीके की रखी थी, राउंड पे हल्का सा वी करा था, जहाँ पर हम इसके पर्ल्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा फाइनल लुक था कुर्ती का। फिटिंग देनी है और शोल्डर आपको कर लेने हैं। तो मैंने ये पर्ल्स ले लिए मीडियम साइज़ वाले। इस तरीके से लेने के बाद आप अपना थ्रेड जो है वो मोटा कर रखें, 4 पे कर लें, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी वी शेप जा रही है उतने पर्ल्स आप इस पे इंसर्ट करके अटैच कर लें। तो इस तरीके से जो राउंड शेप हमारी क्रिएट हो जाएगी नेक की, और वी हमारा जो अलग से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पर्ल्स को इसमें अटैच कर लें। इस तरीके से हमने पर्ल्स अटैच कर लिए इसके नेक पे, और ये नेक का लुक था। उसके बाद हम इसके जो दामन है, हमने फ्रंट साइड पे दामन पे इस तरीके से पर्ल्स को लगाना है। तो इस तरीके से मैंने इसके पर्ल्स को लगाया, देख सकते हैं। इस तरीके से आप 1 बाय 1 लगाते जाएं पर्ल्स, आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं। आपको ज़्यादा क्लोज करके लगाने हैं, क्लोज करके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इतने गैप 2 इंचेस के गैप दे के मैंने इस पर्ल्स को इस पर अटैच कर लिया। पर्ल्स लगाने के बाद ये हमारा फाइनल लुक था। इस तरीके से हमने पूरे दामन पे इसके पर्ल्स को अटैच कर लिया था, इस तरीके से 2 इंचेस के गैप पे। और ये नेक और ये रेडी हो चुका था। हम इसकी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे, जिसको हमने लूज़ रखा है, पूरा ऊपर से नीचे तक हमने इसको लूज़ रखा है पाकिस्तानी लुक में। अटैच करने के बाद ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक था। इसकी पैंट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फैब्रिक लेने के बाद आपकी जो भी पैंट है उसको इस तरीके से आप ऊपर रख लें। आप मेज़र करके भी कर सकते हैं, बट आपको अगर ईज़िली कटिंग करनी है तो आप इस तरीके से पैंट को रख के इस तरीके से हाफ इंचेस का गैप छोड़ते हुए मार्क लगा ले अपने पैंट के हिसाब से, जो भी आपकी पैंट की शेप है। पूरा प्रॉपर पैंट को रख के, और इसकी लेंथ को मैंने 2 इंचेस ज़्यादा रखा है नीचे से फोल्ड करने के लिए। बेल्ट वाले पार्ट को आप ना कटिंग करें, उसे ऊपर की साइड छोड़ दें। अगर आप इसी में अटैच करना चाहते हैं तो इसे लॉन्ग रख लें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको
2 इंचेस पे छोड़ के ही कटिंग करें ताकि एक्स्ट्रा पे हम बेल्ट लगा सकें इसकी। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली थी और उसके बाद जो फ्रंट वाली कटिंग होने के बाद हम बैक वाले की कटिंग करेंगे। हमने दोनों को इकट्ठे कटिंग नहीं करा है क्योंकि फ्रंट का हमारा छोटा होता है और बैक का इस तरीके से हम तिरछा ले जाके कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा बैक का जो होता है वो बड़ा होता है, तो आसन वाला पार्ट जो हमारा है वो इससे बड़ा होगा और पूरा ही पार्ट हम 2 इंचेस या 1.5 इंचेस पे इसको लॉन्ग रख सकते हैं, बट लेंथ हमें एग्जैक्ट ही रखनी है। इस तरीके से हमें तिरछा ले जाना है बस। और उसके बाद आप मार्क कर लें जितना आपने फोल्ड करना है और इधर प्लेट्स का मार्क कर लें, इतने इंचेस पे आप प्लेट्स डाल लें। ठीक है, 6 to 7 इंचेस पे भी आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपकी पैंट की लेंथ कितनी है। और इस तरीके से प्लेट डालने के बाद, और ये मैंने फॉर्म वाला बेल्ट लगाने के बाद ये फाइनल लुक था फ्रंट वाले का। देन उसके बाद जो बैक वाला हमारा पार्ट था उस पर मैंने इलास्टिक लगाया है इस तरीके से, बीच पे भी सिलाई लगा दी इलास्टिक के। तो ये बैक वाला लुक है इस तरीके का, देख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे दोनों को। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर, और फिर इसको बीच में भी सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करते हुए नीचे। तो ये पैंट का फाइनल लुक था जिसको हमने बहुत इजी वे में बना लिया पैंट को कटिंग करके। और अब हम इसकी दुपट्टे को रेडी करेंगे। मैंने दुपट्टा प्लेन शिफॉन का लिया और ये सिल्वर लैश ली थी और ये छोटे पॉम पॉम वाली लैश ली थी जिसको मैंने इस तरीके से लगाया है लैश के ऊपर दोनों को। तो हमारा ये दुपट्टे रेडी हो गया था, इस तरीके से लेश लगा ली थी मैंने। तो हमने प्लेन दुपट्टा लिया था और ये पूरी कुर्ती का हमारा फाइनल लुक है। ये हमारा पूरा कुर्ती सेट रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।